चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर मचा घमासान, शिवसेना ने महाराष्ट्र का बताया अपमान। कोरोना मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी, सुई दवाई ही नहीं अब नेजल स्प्रे से भी होगा इलाज। भारत में लॉन्च हुआ फेबी स्प्रे। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद पहली बार जाएंगे पंजाब। 14 फरवरी को जालंधर की रैली में जनता से करेंगे बात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जारी किया उत्तराखंड भाजपा का दृष्टि पत्र। 50,000 सरकारी नौकरी, फ्री सिलेंडर और 5 लाख तक बीमा का किया वादा। यूपी में पहले दौर की वोटिंग से पहले सीएम योगी ने ट्वीट की पीएम मोदी के साथ तस्वीर, कहा विजय सुनिश्चित। यूपी चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, कहा 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल होंगे हाफ। पीएम मोदी के बाद अब उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 11 फरवरी को हल्द्वानी में करेंगे रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा न्यू इंडिया अब चाइना पर निर्भर। आम जनता के लिए 12 फरवरी से 16 मार्च तक खुलेगा राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन। ट्यूलिप सहित कई वैरायटी के गुलाब मोह लेंगे मन। संसद भवन में लता मंगेशकर की तस्वीर लगाने की मांग, भाजपा सांसद सीमा द्विवेदी ने राज्यसभा में दिया नोटिस। केंद्र सरकार ने लॉटरी फ्रॉड को लेकर जारी की चेतावनी, संदिग्ध कॉल, एसएमएस, ईमेल से रहें सावधान। हिजाब विवाद में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा हिजाब, घूंघट या जींस, महिलाओं को मर्जी के कपड़े पहनने का हक। हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने की तैयारी, पॉलिसी और प्रीमियम सस्ता कर सकती है केंद्र सरकार। यूपी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले महिलाओं की सुरक्षा करना बीजेपी सरकार की प्राथमिकता। भाजपा नेता हेमा मालिनी ने विपक्ष पर किया पलटवार, कहा राम मंदिर बीजेपी की संस्कृति है, यूपी चुनाव का एजेंडा नहीं। WHO की चेतावनी, कहा अल्फा, डेल्टा व ओमिक्रॉन के बाद अभी और आएंगे कोरोना के वेरिएंट। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कैप्टन अमरिंदर को लेकर की अपमानजनक टिप्पणी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71,365 नए मामले आए सामने। पॉजिटिविटी रेट 5% से कम, जाने कोविड-19 के ताजा आंकड़े। यूपी विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान पहचान के लिए महिलाओं को हटाना होगा बुर्का, निर्वाचन आयोग ने अलग से की व्यवस्था। राजस्थान में 25,000 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे नंदघर, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन और महिला बाल विकास के बीच हुआ MOU। यूपी में वोटरों को लुभाने के लिए ओपी राजभर का अजीबोगरीब वादा, बोले हमारी सरकार में बाइक पर 3 सवारी फ्री नहीं होगा चालान। राहुल गांधी का पीएम मोदी को जवाब, कहा नेहरू को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, लेकिन आप तो अपना काम करें। कर्नाटक हाई कोर्ट ने की हिजाब विवाद पर सुनवाई, जस्टिस कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने बड़ी बेंच को भेजा मामला। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा हेट स्पीच के आरोपियों को भी बनाया जाएगा पक्षकार, प्रियंका, सोनिया गांधी और ओवैसी का भी नाम शामिल। गोवा में टीएमसी ने अमित शाह और प्रियंका गांधी पर लगाया कोरोना नियम तोड़ने का आरोप, चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। SBI योनो बना दुनिया का सबसे बड़ा नियो बैंक, मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या पहुंची 5 करोड़ 4 लाख के पार। हिजाब विवाद के राजनीतिकरण के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नकवी ने दी चेतावनी, कहा ड्रेस कोड संस्थान का हिस्सा। भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म राइटिंग विद फायर ऑस्कर में नॉमिनेट, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में मिली जगह। कर्नाटक का हिजाब विवाद अब राजधानी दिल्ली तक पहुंचा, DU में छात्राओं ने बुर्का पहनकर किया विरोध प्रदर्शन। जियो और एयरटेल पर भारी पड़ेगा BSNL का नया 150 दिनों वाला प्लान, कीमत मात्र 197 रुपए, जाने कई बेनिफिट्स। यूपी चुनाव में भी कर्नाटक हिजाब विवाद की एंट्री, असदुद्दीन ओवैसी बोले सरकार तय नहीं करेगी कि कोई क्या खाएगा और क्या पहनेगा।
उत्तराखंड की हाई प्रोफाइल सीटों पर हो सकता है धनबल का खेल, चुनाव आयोग की रडार पर आई 7 विधानसभा सीटें। सीएम फेस न बनने पर छलका नवजोत सिंह सिद्धू का दर्द, वीडियो ट्वीट कर कहा आई एम नॉट फॉर सेल। हरियाणा सरकार ने कैबिनेट में धर्मांतर विरोधी विधेयक किया पारित, जल्द विधानसभा में होगा पेश। दिल्ली एम्स में अस्पताल में भर्ती होने और सर्जरी से पहले अब नहीं करानी होगी कोरोना की जांच। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के साथ 3 हाइब्रिड आतंकवादी हुए गिरफ्तार। कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर में मचाई तबाही, अब तक 5 लाख लोगों की गई जान, WHO ने किया खुलासा। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली जल बोर्ड के 700 अस्थायी कर्मचारियों को किया परमानेंट। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा यूपी में खेला होबे का मतलब हिंसा। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत, हिजाब विवाद में इस्लामिक संस्था PFI पर लग सकता है बैन। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब को दहलाने की कोशिश हुई नाकाम, BSF ने ड्रोन के जरिए भेजे गए 2 टिफिन बम किए जब्त। यूपी में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पोस्टल गढ़ ने पार्टी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा टिकट वितरण में की जा रही दलाली। पंजाब में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, सांसद जसबीर सिंह ने भाई राजन गिल अकाली दल में हुए शामिल। भाजपा नेता और गायक मनोज तिवारी ने कंगना रनौत को दी नसीहत, बोले अपमान करना हमारे देश की संस्कृति नहीं। बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली के खिलाफ शिकायत दर्ज, प्रोड्यूसर ने लगाया धमकी और मारपीट करने का आरोप। दिल्ली NCR में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने कई राज्यों में जारी किया येलो अलर्ट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपी चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, कहा 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल होंगे हाफ। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पहले चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी की महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर उन्नति विधान नामक एक घोषणा पत्र जारी किया। इससे पहले पार्टी युवाओं के लिए भर्ती विधान घोषणा पत्र और महिलाओं के लिए शक्ति विधान घोषणा पत्र जारी कर चुकी। उन्नति विधान जन घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अब तक जारी घोषणा पत्रों में आम लोगों के सुझावों को शामिल किया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या रोजगार और महंगाई की है, इसे लेकर कई घोषणाएं तय की गई है। उन्होंने कहा कि यदि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ व बिजली बिल हाफ किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना काल से जिसका भी बिजली बिल बकाया है उसे साफ किया जाएगा। किसानों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी। जिन्हें कोरोना महामारी की सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। प्रदेश के युवाओं को 20 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। साथ ही नौकरियों महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जारी किया उत्तराखंड भाजपा का दृष्टि पत्र, 50,000 सरकारी नौकरी, फ्री सिलेंडर और 5 लाख तक बीमा का किया वादा। जी हां, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को उत्तराखंड का दृष्टि पत्र नाम दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा ने घोषणा पत्र को जारी किया और नौकरी से लेकर फ्री सिलेंडर तक के कई बड़े वादे किए। नितिन गडकरी ने कहा कि अगर उत्तराखंड में फिर से भाजपा की सरकार बनती है तो 50,000 सरकारी नौकरियां दी जाएगी तथा गरीब महिलाओं को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। चलिए जानते हैं भाजपा के घोषणा पत्र की खास बातें। बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत युवाओं को 1 साल तक 3,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। असंगठित मजदूरों और गरीबों को 6,000 रुपए तक की पेंशन और 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत
मिलने वाले पैसे के अलावा राज्य सरकार 6,000 रुपए देगी। हर जिले के एक अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाएगा। बीपीएल परिवार के मुखिया को 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लव जिहाद के कानून में संशोधन कर उसे कठोर बनाया जाएगा। दोषियों को 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। राज्य के सभी गांवों को 4G 5G मोबाइल नेटवर्क व हाई स्पीड ब्रॉडबैंड व फाइबर इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71,365 नए मामले आए सामने। पॉजिटिविटी रेट 5% से कम जाने कोविड-19 के ताजा आंकड़े। जी हां, कोरोना के मामलों में करीब एक हफ्ते के बाद फिर से इजाफा देखने को मिला है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 71,365 नए मामले सामने आए। डेली पॉजिटिविटी रेट में भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 4.54% हो गई। अब तक देश के 4,24,10,976 केस दर्ज किए जा चुके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 8,92,828 हो गई, जिसके बाद कुल मामलों की सक्रिय दर में भी कमी देखने को मिली और यह 2.11% हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में बीते 24 घंटों में कोरोना से 1,217 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 1,72,211 लोग ठीक भी हुए, जबकि दैनिक सकारात्मकता दर 4.5% तक पहुंच गई। वहीं साप्ताहिक सकारात्मकता दर भी 7.57% हो गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 170 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी। देश में बीते दिन 53,61,099 डोज दी गई है।